बॉलीवुड का एक हाई प्रोफाइल पारिवारिक झगड़ा इन दिनों सुर्खियों में है। मामला है दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति को लेकर। बताया जा रहा है कि उनके करीब 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर अब विवाद छिड़ गया है। संजय कपूर की पहली पत्नी और मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा, जो कि 20 साल की है, और 15 साल का लड़का कियान, दोनों ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक मुकदमा दायर किया है। उनका दावा है कि उनके पिता की सारी संपत्ति और ट्रस्ट पर अब उनकी सौतेली मां प्रिया सचदेव कपूर का नियंत्रण है, जिससे उन्हें दूर रखा जा रहा है। हालांकि प्रिया कपूर की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि बच्चों को पहले ही 1900 करोड़ रुपए ट्रस्ट से मिल चुके हैं। उनके वकील ने यहां तक कह दिया कि इतना कुछ मिलने के बाद अब और क्या चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सूत्रों का कहना है कि वो पैसे सिर्फ कागजों में हैं। इन पैसों पर बच्चों को कोई असली नियंत्रण नहीं है। पूरा नियंत्रण अब भी प्रिया कपूर के पास है। मामला तब और पेचीदा हो गया जब संजय कपूर की मां रानी कपूर ने भी अदालत में दावा किया कि उनके बेटे की संपत्ति से उन्हें बिल्कुल अलग कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के कुछ ही महीनों के अंदर प्रिया कपूर को पूरा ट्रस्ट और निजी संपत्तियां सौंप दी गई। रानी कपूर ने अदालत में भावुक होकर कहा कि आज मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मैंने कम से कम 15 मेल भेजे कि वसीयत के दस्तावेज दिखाए जाएं, पर कोई जवाब नहीं मिला। मैं 80 साल की हूं, अब मेरे पास रहने के लिए छत भी नहीं बची है। दरअसल मामला इसलिए और गंभीर हो गया है क्योंकि संजय कपूर की कथित वसीयत, जिसमें उनकी सारी व्यक्तिगत संपत्ति प्रिया कपूर को दी गई है, उसका खुलासा घटना के 7 हफ्ते बाद हुआ और वो भी रजिस्टर्ड नहीं है। करिश्मा कपूर के बच्चों का कहना है कि प्रिया कपूर पहले ही कह चुकी थी कि ऐसी कोई वसीयत मौजूद नहीं है। अब कोर्ट ने मामले में प्रिया कपूर को आदेश दिया है कि वो संजय कपूर की मौत की तारीख 12 जून तक की सारी चल और अचल संपत्ति की जानकारी अदालत को दें। मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को तय की गई है। That's right. She's been made a defendant number 3 in her capacity as a Class 1 heir of Sanjay Kapoor. So she's been made a defendant. So earlier it was said that there is a foul play in reports related to the death of Sanjay Kapoor. So what is the stand? Can you share the stand of now that the matters are coming to court, it would not be appropriate for me to give any further comments specifically. But Mrs. Kapoor has been quite unequivocal in what her stand has been, and it remains the same. So in general, can we say that is she in favor of this petition or against this petition? In general view. I let her file her response to this. See, this fight is really more between Karishma Kapoor and Priya Sachdeva. Whether there is a will or there is no will, etc. And of course, Mrs. Rani Kapoor does get impacted by it, but she will, file her response and you'll know her stand. बता दें कि करिश्मा कपूर और संजय कपूर की शादी साल 2003 में हुई थी और 2016 में उनका तलाक हो गया। 12 जून 2025 को लंदन में एक पोलो मैच के दौरान संजय कपूर की मौत हो गई थी। इस केस में प्रिया कपूर की तरफ से यह भी कहा गया कि करिश्मा कपूर और संजय कपूर के बीच काफी समय तक विवाद चला और तलाक की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। उनका कहना था कि वो अब एक विधवा हैं और उनके एक 6 साल का बेटा भी है। अब देखना होगा कि कोर्ट आने वाले समय में इस हाई प्रोफाइल संपत्ति विवाद को कैसे सुलझाता है और क्या करिश्मा कपूर के बच्चों और संजय कपूर की मां को उनका हिस्सा मिलेगा या नहीं। ताज़ा अपडेट के लिए आप जुड़े रहें पत्रिका के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।